तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला। सृष्टि किसने बनाया? आज लड़ाई चल रही है। मुसलमानों का कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया। हिंदू का कहना है ब्रह्मा जी ने पूरे दुनिया की सृष्टि की है। और ईसाई का कहना है ईसा मसीह ने पूरे दुनिया को बनाया। साहब कबीर इस पर तर्क रखते हैं, किसने बनाया? इस संसार को किसने बनाया? बंधुओं, जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, तहिया होते पवन नहीं पानी। जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज चंद्रमा तारा हवा पानी अग्नि कुछ नहीं था। मानव भी नहीं था, पशु भी नहीं थे, पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं था, ये पर्वत पहाड़ भी नहीं थे, ये नदी समुद्र भी नहीं थे। अब धरती थी ही नहीं तो और कुछ कैसे होता? कुछ नहीं था और भगवान ने इसका सृष्टि किया। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं, देखा कौन आदमी? वो किस मकान में बैठ के देख रहा था ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए, दुनिया बनाते हुए? और अगर ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया है तो पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा? क्या बनाया? ब्रह्मा जी पहले मुर्गी बनाए थे कि अंडा बनाए थे? तो कहिएगा मुर्गी। तो मुर्गी बिना अंडा के हो नहीं सकता। तो कहिएगा अंडा, तो अंडा बिना मुर्गी के हो नहीं सकेगा। कैसे बनाई दुनिया? ये तर्क लगाने वाले लोग तर्क लगाते हैं भगवान ने दुनिया को बनाया। मैंने सवेर के सत्र में कहा था कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। लोहार हो, भांति कोयला हो और निहाई हथौड़ी न हो, कौन कौन काम होगा? कुछ बनेगा? और निहाई हथौड़ी हो, लोहार भी हो, अब भांति कोयला ना हो, तब बन जाएगा। और भांति कोयला भी हो, निहाई हथौड़ी भी हो और लोहार ना हो, तब बनेगा। साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से, हर कार्य के पीछे कारण लगा हुआ है। बिना कारण के रेल का इंजन बना, उसके पीछे कारण है। ट्रक बस ट्रैक्टर बना, उसके पीछे कारण है। जो कार्य रूप में बना उसके पीछे कारण है। मोबाइल बना, इसके पीछे कारण है। बिना कारण के एक भी कार्य संपन्न हो नहीं सकता है। तो सदगुरु कबीर ने पूछा है, भगवान ने जो ये दुनिया बनाया कार्य रूप में, इसके पीछे कारण क्या है? किस कारण से भगवान ने इस दुनिया को कार्य रूप में बनाया? कोई जवाब नहीं है। और घटना है
कि दुनिया में जितनी भी बनाई गई चीजें हैं उसकी निश्चित आयु होती है। रेल का इंजन एक दिन समाप्त होगा कि नहीं? बना है तो एक दिन खत्म होगा। मोबाइल एक दिन खत्म होगा कि नहीं? ट्रक, बस, ट्रैक्टर, ये कपड़ा फटेगा कि नहीं? ये पंडाल बना है तो एक दिन हटेगा कि नहीं? हारमोनियम, तबला बना है तो एक दिन फूटेगा कि नहीं? ये शरीर बना है, एक दिन श्मशान जाएगा कि नहीं? तो ये दुनिया जो बना, इसकी आयु क्या है? समाप्त कब होगा? ये जो कहते हैं भगवान ने बनाया, उससे जरा पूछिए कि भगवान जो बनाया इसकी आयु कितना रखा है, ये समाप्त कब होगा? इसका पता है? बनाने का पता तो मिल गया कि भगवान ने बनाया, आज समाप्त कब होगा है किसी को पता? बंधुओं, इस पूरे संसार में 4 जाति के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। इसमें सबसे अधिक ईसाई है ना? ईसाई सबसे ज्यादा, वो 40% है जनसंख्या में। बड़ा बड़ा देश ईसाई है, वो हमसे जनसंख्या में ज्यादा है, हमसे धन में भी ज्यादा है, और हमसे बुद्धि विवेक में भी ज्यादा है। रेल का इंजन किसने बनाया था? आविष्कार किसने किया था? कोई भारतीय थे क्या? वो ईसाई था, जेम्स वाट। वो बुद्धि विवेक में भी हम लोगों से आगे है ना? आगे हिंदू से ईसाई सब कुछ में आगे है, जनसंख्या में, धन में, बुद्धि और विवेक में। चीन के विवेक में आप लगिएगा, आगे है। उसका कहना है कि ईसा मसीह ने पूरे दुनिया को बनाया है। ईसाई का कहना है कि ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया है, और ईसा का दिया हुआ ये बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा, बाइबिल को नहीं मानेगा, वे सारे लोग नरक में जाएंगे। दूसरा है मुसलमान, 30%, चाहे ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, तुर्की हो, अल्जीरिया हो, साइबेरिया हो, 50 से 60 के बीच में मुसलमानों का देश है। उसका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया, और अल्लाह का दिया हुआ है कुरान, जबूर, इंजील, तौरेत और हदीस, ये मेरा ग्रंथ है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के दिए गए ग्रंथ को नहीं मानेगा, वो सब दोजख में जाएगा। उसके बाद है हिंदू, मुसलमान से भी कम, मान के चलिए 25%। इनका कहना है ब्रह्मा ने पूरे दुनिया को बनाया, और ब्रह्मा का दिया हुआ हमारा 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा को नहीं मानेगा, चारों वेद को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएंगे। बहुत कम सिख है। इसका कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास ने संसार का निर्माण किया, और उसके द्वारा दिया गया ये गुरु ग्रंथ मेरा ग्रंथ है। जो नानक को नहीं मानेगा, जो गुरु ग्रंथ को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से कि बताओ किसका भगवान ये दुनिया बनाया?
हिंदू के भगवान बनाया कि मुसलमान के अल्लाह बनाया कि सिख के भगवान बनाया कि ईसाई के भगवान बनाया? कौन बनाया? बंधुओं, यहां समस्या है, किसने बनाया? अब बनाया तो इसका आयु कितना दिया? हम सब लोग आपस में लड़ते हैं। साहब कबीर कहते हैं किसी ने नहीं बनाया, इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया। आदि का अंत होता है। अगर इस सृष्टि का आदि होता तो इसका अंत हो जाता। जब इसका उत्पत्ति होता तो प्रलय भी होता, और जब इसका जन्म होता तो इसकी मृत्यु भी होती। ये संसार अनादि है, अनादि का कोई अंत नहीं होता है। इसको किसी ने नहीं बनाया। किसी से बस से बाहर की बात है दुनिया को सृष्टि करना। एक मुसलमान हमसे कहा हमारा जो कुरान है वो आसमानी ग्रंथ है, अल्लाह ने आसमान से गिरा दिया है। हम की तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है, कुरान छाप छाप के गिराता है। हिंदू भी कहते हैं कि ब्रह्मा का दिया हुआ मेरा वेद है। ईसाई भी कहते हैं ईसा का दिया हुआ बाइबिल है, और सिख भी कहते हैं गुरु नानक का दिया हुआ गुरु ग्रंथ है। ये चारों में लड़ाई चल रही है। किसके बात में सच्चाई है? कौन सच बोल रहा है? मैंने एक मुसलमान भाई से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्लाह का दिया हुआ 3 तलाक को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद को ढा दिया, और कश्मीर से 370 धारा हटा दिया। मौलवी साहब, अल्लाह अभी तक कहां मसल्ला पीस रहा है? कुछ हुआ नहीं है? अगर अल्लाह में ताकत है, अल्लाह अगर सही में भगवान है, तो मोदी जी को कुछ तो होना चाहिए। कुछ हुआ क्या? और हिंदू भाई से भी मैं कहता हूं, पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश के कितने मंदिर को ढा दिए, कितने मंदिर को जला दिया, और कितना हिंदू के नौजवान लड़की को जबरन खींच के घर में से ले गया। कृष्ण कहां बैठे हैं? राम किधर बैठे हैं? भोला बाबा किधर बैठे हैं? ब्रह्मा जी किधर बैठे हैं? कुछ हुआ आज तक? ये सब कोरा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं। ये भरोसा कोरा झूठ है। भरोसा पर मत रहिए, भरोसे की जिंदगी मत जी लीजिए। जो होनहार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं, रास्ता स्वयं बनाते हैं। किसी के बनाए हुए मार्ग पर वो नहीं चलते। कबीर अपना मार्ग स्वयं बनाए थे, किसी के बनाए हुए मार्ग पर कबीर नहीं चलते थे। भरोसेवादी नहीं थे। आज सारा दुनिया भरोसा पर जी रहा है। झूठ के भरोसा का खंभा गाड़ा गया है, और उस भरोसा पर लोग जी रहे हैं। साहब कबीर पुरुषार्थवादी थे। साहब कबीर पुरुषार्थवादी संत थे। वो किसी के भरोसा पर नहीं चलते थे, अपने बलबूता पर, अपने भरोसा पर साहब कबीर चलते थे, और दुनिया को भी उन्होंने जगाया। सुखिया सब संसार खाए निंद सोवे, दुखिया साहेब कबीर जागे और रोवे।
साहब कबीर तो सबको जगाते थे, बेटा जग जा, अगर कुछ पाना है, अगर कुछ होना है तो जग जा। भरोसा पर एक मंदिर बना लिया, उसी का भरोसा कर लिए, भगवान बेड़ा पार कर देगा। अगर आपका भगवान आपका बेड़ा पार करेगा तो निश्चित रूप से सारे मुसलमान दोजख में चले जाए। इसलिए कि हमारे भगवान का पूजा वो नहीं करता है, करेगा। हम लोग पूरब घूमते हैं तो वो किधर घूमता है? एक एक मुसलमान, आप कहीं जाकर के गौर करके देख लीजिए, एक भी मुसलमान और मुसलमानिन रात्रि में सोएगा तो किसी का पैर पश्चिम की दिशा में आपको नहीं मिलेगा। बुर्बक से बुर्बक मुसलमान होगा, ढहलेल से ढहलेल मुसलमान होगा, उसका भी पैर पश्चिम की ओर आपको नहीं मिलेगा। हिंदू भले ही पूरा पैर करके सो जाए, हो सकेगा, लेकिन एक भी मुसलमान पश्चिम पैर करके नहीं सो सकेगा। तो सब पूरब, सबका पैर है पूरब। हमारा भगवान किधर है? हिंदू का भगवान पूरब। तो पूर्वारी भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि जो उसको कुछ नहीं करता है। मुसलमान के कुछ तो करना चाहिए। हम लोग गाय के पूजा करते हैं, गाय के गोबर, गोबर तक के हिंदू समाज में पूजा होता है। गोबर से घर अगना को नीप दिया जाता है। क्या समझ के? गोबर को क्या समझते हैं? गाय के गोबर को शुद्ध पवित्र समझकर समझते हैं ना। और कुर्बानी के दिन पूरे विश्व में मुसलमान अरबों खरब गाय काट के खा जाता है। क्या किया हमारा देवता उस मुसलमान का? कुछ बिगाड़ा है क्या? कुछ बिगाड़ा? हनुमान के लड्डू वो भी खाते हैं, हनुमान के लड्डू हिंदू भी खाते हैं, हनुमान के लड्डू सिख भी खाते हैं, और हनुमान के लड्डू ईसाई भी खाते हैं। चारों हनुमान के लड्डू खाने में लगे। वास्तविकता कहीं नहीं। अगर हिंदू को छोड़ा जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा कि नहीं? और मुसलमान को फ्री किया जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा। अगर सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजा घर को जला देगा, और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। तो इन चारों में कहीं बनाव नहीं है, कहीं पटरी नहीं है, तो भगवान रहता कहाँ है? मंदिर में कि मस्जिद में कि गिरजा में कि गुरुद्वारा में? कहाँ रहता है भगवान? और भगवान की जाति किसने बनाया? भगवान हिंदू कैसे हो गए? भगवान मुसलमान कैसे हो गए? भगवान सिख कैसे हो गए? भगवान ईसाई कैसे हो गए? चार जाति में भगवान को किसने बांटा? जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे, मां के गर्भ से बाहर आए थे, उस दिन हम हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। क्या थे उस दिन? उस दिन हम क्या थे? उस दिन हम इंसान थे। न हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न हम सिख थे, न ईसाई थे, न हमारा कोई सिखा था, न कोई हमारा सुन्नत था, न कोई हमारा पंचकटार था, और न कोई हमारा बतिस्मा था। साहब कबीर कहते हैं, आए एक के देश से, उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के, हो गए 12 बार।